राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की जय जय। हम लोग जल विहार का प्रसंग स्मरण कर रहे थे। प्रिया प्रीतम श्री सुदेवी जी की जो कुंज है, सुदेवी जी का जो घाट है, और घाट पे जो नील कमल से निर्मित कुंज है, उसमें विराजमान होकर के श्यामा श्याम ने महादिव्यादि दिव्य सुखास्वादन किया है। इसके बाद सखियों ने समय देख करके, उचित जान करके दिव्य नौका पर पुनः प्रिया प्रीतम को आरूढ़ करती हैं। और अगला जो घाट श्री ललिता जी का है, वहाँ की जो शोभा है, ललिता जी की घाट की कैसी माधुरी है, कैसी शोभा है, उनकी सेवा की परिपाटी कैसी है, वे प्रिया प्रीतम को कैसे रिझावेंगी, इसका आस्वादन करने के लिए फिर सुदेवी जी के घाट से नौका आगे की तरफ चलती है। और सुंदर दाईं ओर बाईं ओर आगे बहुत सुंदर जमुना जी की शोभा है, दोनों तरफ लताओं की दिव्य शोभा है, सुंदर सुंदर महलों की कुंजों की शोभा है, जमुना पुलिन की शोभा है, घाटों की शोभा है दोनों तरफ। और सीरी सीरी सुंदर हवा चल रही है, लताएं सुंदर जो लहरा रही हैं, आंदोलित हो रही हैं, और सुरभि से युक्त दिव्य वातावरण है, शीतल जल है, और लाखों की तादाद में उस नौका में सखी वृंद बैठी हुई हैं। एक सखी जो है नौका संचालन कर रही हैं, और 8 सखी प्रिया प्रीतम की परिचर्या कर रही हैं। श्यामा श्याम दिव्य कमल के सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उनकी सेवा हो रही है। और मतलब हजारों सखी जो हैं वो सेवा कर रही हैं, सैकड़ों सखी गान कर रही हैं, बजा रही हैं, और मंद मंद नौका आगे की तरफ चल रही है। फिर सुंदर छटा दर्शन करते हुए, शोभा दर्शन करते हुए, और भूरी भूरी श्री धाम वृंदावन की प्रशंसा करते हुए प्रिया प्रीतम और सखीगण, जो अगला घाट है श्री ललिता जी का है, उस घाट पे नौका आती है। देखो नौका जो है ना वो बीच में चल रही है, और माने दोनों तरफ जो घाट है और जमुना जी की जो बीच धारा है उसमें चल रही है। जब ललिता जी का घाट करीब में आता है तो सखी जो हैं वो आज्ञा होती है उनको कि सखी तो ललिता जी के घाट की तरफ नौका को मोड़ दे, तो सखी नौका को एकदम घाट के करीब ले आती हैं, जहाँ सोपान होते हैं ना, वहाँ सोपानों पे ले आती हैं। और वहाँ जो ही प्रिया प्रीतम की सवारी वहाँ पहुँचती है तो श्री ललिता जी के घाट पे बहुत सुंदर रचना है। मैंने घाट को दिव्याति दिव्य फूलों से सजाया गया है। और उस जैसे कोई आयोजन होता है ना तो बड़े बड़े साहिबान तनते हैं, सामियाना तनते हैं, इसे बड़े सुंदर फूलों के साहिबान है। और सुंदर प्रिया प्रीतम को विराजमान होने के लिए, सखियों के विराजमान होने के लिए बहुत सुंदर वहाँ जो है वो व्यवस्था की गई है। और श्री ललिता जी बढ़ के आगे आती हैं और वहाँ अनेकों सखी वृंद हैं, वे सुंदर पुष्पांजलि लेकर के और प्रिया प्रीतम की आगवानी की बाट देख रही हैं। जब ही प्रियालाल आते हैं
तभी पुष्पांजलि अर्पण कर रही हैं, बाजे बजा रही हैं और सुंदर जैसे स्तुति होती है ना, जो पुष्प अर्पण करते हैं, जय जयकार करते हैं, ऐसे जो मंगल आशंसा कहते हैं ना, तो ऐसी सखी जनप्रिया जो के आगमन पे सुंदर मंगलमय शब्दों का स्तुति है, ये अर्पण कर रही हैं, स्तुति कर रही हैं, मंगलमय वचनों को उच्चारण कर रही हैं, जय जयकार कर रही हैं और श्यामा श्याम को उस घाट पे लेके आती हैं ऊपर, और वहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था है। तो सखी जन आती हैं प्रिया प्रीतम के चरणों में पुष्पांजलि चढ़ा करके, पुष्प न्यौछावर करके, और जहाँ वो खड़े, जहाँ उनकी स्थिति है वहाँ चली जाती हैं। तो ऐसा देख करके प्रिया जी को बड़ा अचंभा लगता है, लाल जी को बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये सखी कितनी सुंदर सुंदर है और कितनी शालीनता से ये सेवा में उपस्थित होती हैं और शालीनता से अपनी जगह पे जाके खड़ी हो जाती हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये सखी, इन सखियों का कहा नाम है सखी? तो कहने प्रिया जी ये वैसी सखी, फूलों की सखी है, ये वैसी सखी नहीं है, फूलों से निर्मित है ये। उनका फूलों की सखी इतनी सुंदर सुंदर, जैसे मानो कोई प्रतिमा हो, फूल की कोई मूर्ति हो। तो प्रिया लाल भी अचंभे में पड़ जाते हैं कि क्या हमारी सखियों की चमत्कृति है, क्या इनका अद्भुत है, कैसा इनका करामात है। देखो फूलों की सखी सुंदर सोडा श्रृंगार की हुई हैं, उनके हाथ पांव हिल रहे हैं, चल रहे हैं, और वे बड़ी शालीनता से पुष्पांजलि अर्पण करती हैं और शालीनता से आती हैं, झुकती हैं, प्रणाम करती हैं और उल्टे बैठ जाकर वहाँ खड़ी हो जाती हैं, जिस दरवाजे पे रहती है ना, ऐसी अनेकों सखी मंगल में सामग्री लेकर के। तो मैंने यहाँ फूलों की सखियों के द्वारा ललिता जी बड़ा भव्य स्वागत करती हैं और बहुत सुंदर लीलाएँ होती हैं। फिर यहाँ से फिर नौका आगे चलती है, फिर प्रिया प्रीतम इनकी सेवा से बड़े प्रसन्न होकर के अपने नौका में विराजते हैं और सखी जन को यथा योग्य लाल ललना जो है पारितोषिक प्रदान करते हैं और सखी जन धन्य धन्य होती है। फिर नौका आगे चलती है श्री विशाखा जी के घाट की तरफ। लाड़ी लाल लड़ावत छिन छिन, लाड़ी लाल लड़ावत छिन छिन, उर अभिलाष पुराए तीन तीन, उर अभिलाष पुराए तीन तीन, लाड़ी लाल लड़ावत छिन छिन, लाड़ी लाल लड़ावत छिन छिन। क्षण क्षण में जो प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाती हैं, ऐसी जो विशाखा सखी जी हैं और प्रिया प्रीतम उनकी अभिलाषा को पल पल में पूरी करते हैं। तो ऐसी विशाखा सखी जी की है ना, इनके यहाँ भी ऐसी ही सेवा है। नौका धीरे धीरे विशाखा जो की जो दिशा है वहाँ माने अग्निकोण दिशा है, उस दिशा में पधारती हैं और वहाँ आकर के सखी जन बाट देख रहे हैं। जब ही नौका उनके सामने आती है तो नौका को रुकवाती हैं, नौका रुकती है, फिर विशाखा जो है घाट पे जाती है। यहाँ भी बहुत बढ़िया सुंदर स्वागत करती हैं। यहाँ का जो प्रवेश है ना, यहाँ जैसे मानो रास लीला होना होता है ना, रास लीला का प्रसंग हो तो बहुत बढ़िया मंडल बनता है। प्रिया प्रीतम के विराजमान होने के लिए सुंदर सिंहासन होता है, कुर्सियाँ होती हैं, सुंदर कुंजें होती हैं। ऐसे इनके घाट पे इन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था की है। सुंदर एक रास मंडल है और विशाल, जहाँ लाखों सखी आके बैठे हैं, ऐसे मंच बनता है ना, ऐसे बड़ा सुंदर मंच बना हुआ है और वहाँ सुंदर अनेकों बाजिंत्र सजा सजा करके रखे हुए हैं। बाजिंत्र है, कोई बजाने वाला नहीं है, बड़ा अपने शांत दांत नीरव जगह है घाट पर। और यहाँ प्रिया लाल उतरते हैं, फिर सखी जन की जो है पदपावरे देती ही इस ठौर पे ले आती हैं, घाट पे ले आती हैं और सखी सब जो है वो प्रिया प्रीतम की जो है प्रतिक्रिया देख रही हैं कि ऐसी स्थिति में मंच है, सोपान बने हुए हैं, अनेकों बाजिंत्र सजा सजा के रखे हुए हैं, चौकियाँ बिछी हुई हैं, लेकिन कोई वहाँ अन्य दिख नहीं रहा है। तो ये बड़े
मैंने आश्चर्य की बात है। फिर यहाँ प्रिया प्रीतम पधारते हैं सखियाँ अनेकों तुरंत उपस्थित होती हैं और वाद्ययंत्रों को संभाल लेती हैं। वीणा को गोद में, बंसी को अधर पे बजा लेती हैं, मृदंग आदि को गोद में ले लेती हैं और ऐसे जो अनेकों झांझ आदि के हैं, उपंग आदि हैं, उनको लेकर के और सुंदर प्रिया प्रीतम के आगमन पे बहुत सुंदर रचना करती हैं, माने सुंदर सांगीत विद्या की रचना करती हैं। अनेकों वाद्ययंत्र बजा करके, नृत्य दिखा करके, गान करके, भाव नृत्य दिखा करके, फूल बरसा करके, जय जयकार करके, मैंने इनकी गान सुन के प्रिया प्रीतम की जो कर्ण विवर हैं बड़े शीतल हो रहे हैं। इनकी रूप माधुरी, इनकी कलाएं, जो नृत्य की कला है, गान की कला है, वाद्य कुशलता है, सेवा की जो पल पल में सखी जन प्रिया प्रीतम जो विराजमान है ना, तो उनको कुछ पेय पदार्थ पिलाती हैं, मिष्ठान भी खवाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, मुखबास भी देती हैं, ताम्बूल अर्पण करती हैं, गंध चरज के माला पहनाती हैं और दर्पण दिखाती हैं। और इधर बीच बीच में सारी लीला भी, मतलब सखियों की जो सेवा भी हो रही है और सेवा पर सखी चौर, बिजना आदि, छत्र आदि लेकर के सेवा कर रही हैं। ऐसा सखियों के द्वारा प्रिया प्रीतम बहुत मधुर ढंग से सेवित हो रहे हैं। इनकी सेवा, इनकी कला, इनकी वाद्ययंत्र की कुशलता, नृत्य की कुशलता, सेवा की कुशलता को देख के लाल लल्ला बहुत राजी होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और रसिक बर दियो सबको सम्मान, सभी सखियों को यथायोग्य सम्मानित करते हैं। और सम्मानित करने के बाद जब समय होता है ना, उसके बाद फिर प्रिया प्रीतम यहाँ से, भाई घाट की शोभा ही देखनी है ना, कि कौन सखी किस विधा से प्रिया प्रीतम के चित्त को, मन को आह्लादित करती हैं। तो किसी ने किसी भांति से, किसी सखी ने किसी भांति से, ऐसे सुंदर अपनी अपनी रुचि के अनुसार, भाव के अनुसार सखियों ने घाटों को सजा करके और भांति भांति से प्रिया प्रीतम के मनोरंजन करती हैं, मनोरंजन कर रही हैं। फिर लाल लल्ला यहाँ सबको यथायोग्य प्रदान करके और फिर नौका में विराजते हैं। फिर जो अगली सखी हैं वो चित्रा जी हैं, पांचवी सखी हैं वो चित्रा जो हैं। तो नौका आगे चलती है, आगे जो है इनके घाट पर जैसे नदियों पे पुल होता है ना, इस किनारे से उस किनारे तक, ऐसे फूलों का बहुत बड़ा विस्तीर्ण पुल बना हुआ है, उल्ली किनारे से पल्ली किनारे तक। और नीचे जो है कमलों से वो पटा हुआ, माने इतने कमल खंड हैं कि नौका आगे नहीं बढ़ पा रही है। भाई ऊपर पुल है और नीचे जल है और जल में अरबों अरबों कमल खिले हुए हैं। तो इतने सघन कमल हैं कि नौका आगे नहीं बढ़ पा रही है। लाल जी कहते हैं कि सखी जन जो नौका संचालन कर रही हैं वो कहते हैं कि ही प्रिया जो आगे नौका कैसे चलेगी। तो लाल जी फिर आगे जाते हैं कि सखी देव मैं चलाऊँगा, अभी नौका आगे चलेगी। तो वे बैठ जाते हैं, डानी को संभाल लेते हैं और सखी जन देख रही हैं कि भाई आए तो हैं लेकिन पता ना ये चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे। तो उनसे भी नौका आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो फिर वो असमर्थता व्यक्त करते हैं कि प्रिया जो ये तो नौका कतई आगे नहीं बढ़ रही है। तो प्रिया जो ने डानी संभाली और वे डानी संभालती हैं तो पूरा जो कमल दो खंड में बट जाता है और बिल्कुल पुल के पास पहुंच जाती हैं और सखी जन श्री जी की जय जयकार करती हैं। और जब पुल के पास आती हैं, मैंने ऊपर पुल है और नीचे, तो वो पुल की शोभा देख करके, उस सेतु की शोभा देख करके प्रिया जी को, लाल जी को भारी उत्कंठा हो रही है कि चलो पहले ये जो फूलों से निर्मित जो ये सेतु है पहले इनका दर्शन करते हैं, इनको कृतार्थ करते हैं। तो यमुना किनारे जो है ना वहाँ नौका जाकर लगती है, उस पर चढ़ने के लिए बहुत सुंदर सोपान बना हुआ है। वहाँ प्रिया प्रीतम चढ़ते हैं, सखी जन भी, और इस किनारे से उस किनारे तक पुल पे चढ़ के बहुत आनंद लूटते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। उस दिव्य फूलों से निर्मित कलात्मक ढंग से फूल की रचना है, फूल की रचना है। और जब इस किनारे से उस किनारे तक लाल लल्ला जब फिरते हैं बहुत, तो फूल भी कृतार्थ होता है। और जिन्होंने निर्माण किया है, केवल प्रिया प्रीतम की प्रीत्यर्थ उन्होंने निर्माण किया था कि प्रिया चिंतत सुखद उपाय निरंतर,
दंपति लाड़ लड़ावन को, पति लाड़ लड़ावन, दंपति लाड़ लड़ावन को, लाड़ लड़ावन को। चिंतत सुखद उपाय निरंतर, सखी जन निरंतर यही बात सोचती रहती हैं कि ये विधि सुख पावे, क्या करें कि प्रिया प्रीतम को उत्तरोत्तर दिव्याति दिव्य रस प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, नया नया सुख प्राप्त हो, नई नई भांति, नई ध्रुव चौंप, नई नवला नवनी। फिर वो फूल से लाल लाल नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते ही वो फूल जो है वो दो खंड में, और जो पुल है वो दो खंड, प्रिया प्रीतम बैठते हैं नौका पे, सब सखी चढ़ जाती हैं, डांडी संभालती हैं। फिर प्रिया जो की आज्ञा होती है, नौका आगे चलती है, और यही पुल से आगे बढ़ती है तो पुल जो है दो भाग में बढ़ जाता है, फिर अंतर्ध्यान हो जाता है। फिर मंद मंद नौका चले तिय मन के अनुसार, फिर प्रिया जो की इच्छा के अनुसार फिर धीरे धीरे मंद गति से नौका चल रही है, और अंदर भी तो बहुत सेवा है रही है, प्रिया प्रीतम की सेवा है रही है। शास्त्रों से की गान कर रही हैं, बजा रही हैं, शास्त्रों दर्शन कर रही हैं, फूल न्यौछावर कर रही हैं। मैंने प्रिया प्रीतम का ना सदा सुख बिलसत ही दिन जा, सुख बिलसत ही दिन जा, लहत नहीं ओ पिरामता ये हाँ, लहत नहीं ओ परमिता तन कहूँ अधिक अधिक, अधिक अधिक अधिका, अधिक अधिका। सहज रंग रंगी रहे रसिक दो, रंग रंगी रहे रसिक दो। उमगत हूँ न अघा, गत हूँ न अघा। सहज रंग रंग रहे रसिक दो, श्यामा श्याम निरंतर इस दिव्य रंग में रंगे ही रहते हैं। बदन निहारत नजर न टारत, अलकावली सुधारते हुए बेसर उर्जी अलग सो, बेसर उर्जी बात बात में प्रिया जो कि कुछ अलग बात छूट जाती हैं और बेसर में आगे उलझ जाती। रहे रहे अधिक सुख पाए, पिय निर्वारण ब्याज को दई अधिक उलझाए। भाई देखो ये लट पास है घुंघराली, और प्रिया जो कि यहाँ बेसर है, ये लट यहाँ से आती और उलट के इसी में आकर फंस जाती, इसमें आकर के वो मोती में आकर के उलझ जाती। तो प्रिया जो उसको पकड़ के बहुत सुलझाने की कोशिश की, सुलझा रही हैं, सुलझ नहीं रही है। तो लाल जी बगल में तो बैठे हैं ना, कह रहे प्रिया जो आप काहे कष्ट कर रही हैं आप, मैं तो तिहारी आज्ञा ही को, मुझे आप आज्ञा दीजिए ना। और अपनी जो अलकावली अपने से नहीं सुलझती है ना, तो प्रिया जो उनकी रुचि जान के चलो कहती सुलझा दो। तो वो सुलझाने जाते हैं तो और गांठ में गांठ लगा देते हैं पन्नी को गांठ लग जाती है उसमें कि वो ये रसिया रस के लोभी जो। तो सुलझाने के तो प्रिया किसी प्यारे वो धत्त गए कि उनके हाथ को डाल देती हैं कि रहने दो तुम तो कह रहे पिय निर्वारण ब्याज के, माने निर्वारण करने के, मुक्त करने के ब्याज से दई अधिक उर्जाए, उसको और ज़्यादा उर्जा देनी है। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ना कि एक रंग रंगी रहे रसिक दो। इसे रंग बिहार में चित्रित कीने प्यारी के बदनार बिंद की लेत बलैया लाल,
और ऐसे ही झुक झुक देत लेत मधुराम रे सब रसी पान कपोले परसत कपोल कबहुक श्याम श्यामा दसनांचल कच कुछ हार छुवत भुज मोलहु। तो इसे कह रही हैं कि सहज रंग रंगी रहे रसिक दोवो रंग रंगी रहे रसिक दोवो सहज रंग रंगी रहे रसिक दोवो रंग रंगी रहे रसिक दोवो ओम गत ओम गत ओम गत हूँ न अघा गत हूँ न अघा श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया प्रिया श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया प्रिया श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया प्रकृति अति गति की हे प्रकृति अति गति की श्री हरि प्रिया प्रकृति अति गति की कहीं नहीं आवत नहीं आवत सदा सुख बिलसत ही दिन जा सुख बिलसत ही दिन जा श्री हरिप्रिया प्रकृति अति गति की। मैंने सखी कह रही हैं कि वास्तव में इनकी ऐसी प्रकृति है अवर्णनीय अकथनीय है, वो वाणी का विषय नहीं है। श्री हरिप्रिया प्रकृति अति गति की, माने अति की गति कर देते हैं। हमारे मन की बुद्धि की वहाँ तक गति ही नहीं है। जैसी जैसी ये लीला बिलस रहे हैं ऐसा इनका मधुर स्वभाव है। प्रकृति अति गति की कहीं नहीं आवत कि हम चाहें कि वाणी से कह दें, व्यक्त कर दें, व्याख्या कर दें, वाणी मुख हो जाती है। हम कुछ नहीं, मतलब आँखें तो देख पाती हैं, मन उसका मनन कर पाता है, लेकिन रचना उसको सम्यक प्रकार कह नहीं पाती है। और कह रही हैं कि बस मोटी बात इतनी है कि सदा सुख बिलसत ही दिन। इनका सवेरे से शाम, शाम से सवेरे इनका प्रत्येक क्षण सुख आस्वादन करते हुए, रसपान करते हुए, रस विहार करते हुए व्यतीत होता है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राम। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी